नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में जोड़ी वाला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं रिंकू सरावत आपका स्वागत करती हूं। और जो हमने लास्ट वीडियो जो की थी उसको भी मैं एक बार 4-5 मिनट के लिए रिवाइज कराऊंगी कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे और उनके क्या क्या आंसर रहे हैं। तो आपको बहुत ही टाइम से इंतज़ार था कि इनका उत्तर क्या होगा। आपने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि लगभग आपने 15 में से 8-9 क्वेश्चन तो ठीक किए ही किए हैं और आज मैं उन सब के उत्तर आपके सामने लेके आई हूँ। तो आप एक बार चेक भी कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर ठीक है। और ऐसे ही हम क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम थ्योरी शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज। पॉलिटिकल हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, रोज का एक टॉपिक रखेंगे। आप टॉपिक मुझे बता भी सकते हैं कि भाई आपको ये टॉपिक चाहिए, तो हम उस हिसाब से टॉपिक तैयार करके आपको करवा देंगे। रोज का एक एक टॉपिक लेंगे, उसके बाद हम रोज क्वेश्चन करेंगे। इस हिसाब से आपकी तैयारी हम पॉलिटिकल की पूरी करवा देंगे और उसके बाद हिस्ट्री कर लेंगे। जैसा आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आती रहूंगी। तो इस वीडियो में जो हम लास्ट के 15 क्वेश्चन हमने किए थे उनके उत्तर आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके सामने। और संविधान के बारे में मैं थोड़ा आज डिटेल में आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगी उनसे कि कैसे बना, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किन किनों ने योगदान दिया, बाद में कैसे अंगीकृत हुआ, ये सारी चीज़ें इनको करने में क्या क्या परेशानियां आई और अंग्रेजों ने क्यों बनाने की सोची, ऐसा सब कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। उसके बाद हम कुछ और भी डिटेल में थोड़ा बहुत आज कर लेंगे, लेकिन कल से हम रूटीन में क्लास लेंगे। क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगी कि कितने बजे से कितने बजे रहेगी। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, नहीं तो फिर वही बात है ना कि अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गए थे वो हम उनका आज आंसर हम लेके आए हैं। क्या है कि संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है। भाई ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा संविधान दिवस है उसको और किस रूप में मनाया जा सकता है। देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो रही है। जैसे क्या हम उसको हेल्थ डे के रूप में मनाते? नहीं भी, हेल्थ तो नहीं मनाते। क्या हम नेशनल गवर्नमेंट डे? नहीं भी, ये भी नहीं बनाते। इसमें इसका जो उत्तर रहेगा हमारा रहेगा नेशनल लॉ डे। कि भाई कानून रूप में एक अगर आप देखो तो संविधान को हम क्या कहते हैं? कानून की किताब ही तो कहते हैं, जिसके अंदर सारे कानून लिखे गए हैं कि भाई कैसे कौन सी चीज किसके अनुरूप होगी। कि भाई राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर एक कानून के रूप में लिखी गई है ना। कि भाई अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको कितना जुर्माना होगा, भाई यूपीएससी किसके अंदर आएगी, कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट लगा सकती है, किसको कौन सी सजा मिल सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो हम जो संविधान दिवस है उसको संविधान दिवस के अलावा नेशनल लॉ डे मतलब हम उसको राष्ट्रीय कानून के रूप में भी मना सकते। क्या मना सकते हैं उसको? हमें राष्ट्रीय कानून दिवस, कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस हम उसको मना सकते हैं। इसके रूप में भी हम इसको मना सकते हैं। उसके बाद है दूसरा उत्तर है जो हमारा रहेगा आज का, वो है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये भी हम आपको बताएंगे कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। 26 दिसंबर को क्यों नहीं मनाया जाता, 1 जनवरी को क्यों नहीं मनाया जाता। इसका भी एक रीजन रहा है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लगे हुए थे काफी टाइम से, 2 साल 2.5 साल के आसपास हम लगे रहे। तो जब वो बन के, कहते हैं ना एक टाइम होता है किसी चीज का बनने के लिए, तो वो एक निश्चित टाइम के बाद जब वो आप उसको खत्म करते हैं तो वो कोई ना कोई तारीख तो होती है। ऐसे ही हमारा संविधान जो बन के पूर्ण रूप से तैयार हुआ था ना, तो वो 26 नवंबर को ही हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर जो ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अब कई कहते हैं कि बनके तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था लेकिन हम मनाते 26 जनवरी 1950 को है संविधान दिवस। अब ऐसी बात क्यों होगी भाई? इसका भी एक रीजन रहा कि जैसे हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार कर लिया, तो उसका एक रीजन ये भी रहा कि एक तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने
पहली बार 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, उसके कारण भी हमें रुकना पड़ा। दूसरा एक रीजन ये भी रहा कि जो हमारा संविधान था अंग्रेजों के द्वारा पास किया हुआ था, अंग्रेजों से ही हमें अनुमति मिली थी, तो उन लोगों ने उसको इंग्लिश के अंदर ही तैयार करवाया था। ठीक है, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने या पढ़ने, या फिर एक बात लगा लो कोई चीज बना के तैयार की है तो उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसको जांचने के लिए भाई क्या वो सही है, कोई कमी तो नहीं है, कौन सा पेज कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें कम से कम दिसंबर और जनवरी का टाइम लगा ही लगा था। मेनली तो ये था कि 26 जो जनवरी थी 1930 को पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसलिए हमें एक कारण ये भी रहा। दूसरा ये भी रहा कि 2 महीने के अंदर हमने जो अंग्रेजी में संविधान था उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करने का काम किया था। तो यही बात बताई गई है कि भाई भारतीय संविधान को उस दिन अंगीकृत किया गया था, या उस दिन क्या हो गया था, वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा। कि वही बात होगी ना कि तैयार तो 26 नवंबर को हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी को, तो ये जो 2 महीने का टाइम था ये क्यों लगा। ये मैंने आपको बताया, अभी बताया था कि इसको हमारा जो संविधान था वो अंग्रेजी के अंदर था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें 2 महीने का टाइम लगा था। और आम जनता जैसे भाई संविधान के बारे में जानकारी लेने के लिए भी सभी को तो देखो इंग्लिश आएगी नहीं, ठीक है, तो हिंदी में उस चीज को बनाया गया था कि भाई आम जन को कानूनी जो चीजें हैं उनकी जानकारी हो सके। और मेरे हिसाब से ना हर एक आदमी को कानून की जानकारी तो होनी चाहिए। संविधान एक बार आप पढ़ लेना तो आपको पता लग जाए भाई आपके क्या क्या अनुच्छेद किस किस प्रकार से हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, भाई संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। अब संविधान को बनाने में टाइम भी लगा होगा, तो उसमें हमको लगे हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो हमें है वो टाइम लगा था। संविधान को बनाने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमें मात्र टाइम लगा था। भारत में पहली बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। अब देखो भी लागू तो वो हो गया था, लेकिन वो मनाया कब गया, देखिए वो मनाया गया था पहली बार 2015 के अंदर, 26 नवंबर 2015 के अंदर हमारा पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6, भाई संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। देखिए हमने जो संविधान लिया है ना, वो हमारा जो संविधान है वो उधार लिया संविधान कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि भाई जैसे संविधान उधार लिया संविधान कहलाता है, इसमें हमने 68 देशों से, कितने देशों से, 68 देशों से हमने संविधान लिया है, ठीक है, 68 देशों से लगभग हमने लिया है। भाई हमने संविधान के बारे में राष्ट्रपति का पद कहीं से लिया है, राज्यपाल का पद कहीं से लिया है। दूसरा हम लोगों ने जैसे समवर्ती सूची होगी, संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, ये सारी चीजें हमने कहीं से ली है। तो संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे भाई, ये 1976 को जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, भी भारतीय संविधान में स्वाधीनता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए मैंने जैसे अभी बताया कि आपको कि हमने सारी चीजें लगभग 68 देशों से हमने जो है अपना संविधान उधार लिया है। तो हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता, भाईचारे की जो अवधारणा है वो किस देश से ली है। क्या हमने चीन से ली है? नहीं 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 नहीं, जापान से बिल्कुल नहीं। अमेरिका से तो हमने क्या है सारी जो विधि बनाने का लगभग जो सारी चीजें हैं वो हमने अमेरिका से लिया, सोवियत संघ से नहीं। इसका जो हमारा आज का उत्तर है वो फ्रांस। भाई फ्रांस से हमने ये 3 वर्ड लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है। उसके बाद आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। अब देखो भाई पंचवर्षीय योजना भी हमारे संविधान के अंदर है कि पहले क्या होता था कि भाई जो हमारा देश था वो विकास नहीं कर पा रहा था, वो एक गंभीर समस्या थी। उसके लिए हमारे जो संविधानकर्ता थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 5 साल की कोई
एक नियम लगा दें या कोई ऐसी योजना लेके आए जिससे 5 साल के अंदर हम उस चीज पर जोर देंगे जिस चीज के लिए वो योजना लागू हुई है, तो उस क्षेत्र में हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो अगले 5 साल फिर हम एक अलग किसी अलग टॉपिक पे विकास के बारे में सोचेंगे, तो हम उसमें विकास हासिल कर लेंगे। तो ऐसे 5 वर्षीय योजनाएं हमने शुरू की थी। तो ये 5 वर्षीय योजना अवधारणा जो हमने किससे ली थी, ये ली थी हमने सोवियत संघ से। किससे? सोवियत संघ से। उसके बाद आ जाता क्वेश्चन नंबर 9, भी सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर काम करता है वो किस देश से प्रेरित है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल का पद, भाई ये जो सारी चीजें हमने ली हैं तो ये कहाँ से ली है और कब कब ली है, ये सारी चीजें भी हम आपको अपनी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर करवा देंगे। टॉपिक वाइज हम सारा कवर कर लेंगे पॉलिटिकल को। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वो किस देश से प्रेरित है। क्या आयरलैंड से है, चीन से है, जापान से है, सोवियत संघ से नहीं। जापान से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 3 प्रकार की रिट लगाता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट है, 5 प्रकार की रिट लगाता है, ठीक है। और हाई कोर्ट भी रिट लगाता है। सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत रिट लगाता है, ठीक है। जिसके अंदर परमादेश, भाई क्या होगा, जो परमादेश है, परमादेश का मतलब है सबसे ऊपर का जो ऑर्डर रहेगा सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पूरी 5 हमारी जो है वो है रिट हैं, वो हम आपको किसी वीडियो के अंदर करवा देंगे। पूरी टॉपिक की वीडियो लेके आएंगे कि 5 रिट कौन कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट उनको कैसे लगाता है, किस कारण लगाता है और कैसे लागू होती है, ये सारी चीजें हम आपको करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति करता है। देश का जो मुखिया है, जो हमारा राष्ट्रपति है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, इनकी क्या क्या सैलरी होती है, उनको कौन नियुक्त करता है, कैसे क्या होता है, ये हम आपको सारा करवा देंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है 10 सॉरी, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भाई संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये सारी टॉपिक भी हम आपको करवा देंगे। तो क्या अनुच्छेद 325 को कहा जाता है, नहीं। क्या हमारे मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं ये भी करवा देंगे। मौलिक कर्तव्य, हमारे जो मौलिक अधिकार है पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये भी हम एफ के अंदर चला गया है, ये भी हम आपको करवा देंगे। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। भाई संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये मौलिक कर्तव्य हमारे पहले 10 थे, अब ये 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य भी, ये भी एक वीडियो के अंदर हम आपको करवा देंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर है 11, भारतीय संविधान लागू करने में समय, इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। भाई देखिए, ये कहने का मतलब है कि जब हमने संविधान लागू किया था तो उस टाइम इसके अंदर कितने आर्टिकल थे, इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, और आज इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, कितने इसके अंदर भाग हैं और कितनी इसके अंदर है अनुसूचियां। जब हमने लागू किया तो इसके अंदर 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज क्या है, भाग तो 22 ही हैं, लेकिन क्या हो गया, कुछ कै ख घ भाग जोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण कहीं पर 25 भी मिल जाता है आपको, वो गलत नहीं है। और अनुसूचियां जो है वो क्या कितनी हो चुकी है हमारी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हमारी अब हो चुकी है। 9वीं अनुसूची 10वीं दल बदल कानून वाली, जो 11वीं अनुसूची है हमारी वो क्या है, 9वीं अनुसूची के अंदर कुछ कानून लिखे गए हैं। 10वीं जो हमारी अनुसूची है, 9वीं के अंदर कुछ कानून है, 10वीं जो हमारी अनुसूची है वो दल बदल कानून के ऊपर है। उसके बाद 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे हमारे पास, 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वर्तमान देखिए, अगला क्वेश्चन इनसे रिलेट ही करके आ गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। देखिए भाई वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं, नहीं। अभी जो हमारी हैं वो देखिए, ये गलती से लग गया है शायद,
हमारी जो अब है ये इसका 12वें का ये उत्तर आएगा कि 448 तो अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मैंने अनुसूची आपको 9 से 12 अभी बताई दी है, ठीक है। 25 भाग, जैसे कि पहले 22 भाग थे हमारे, अब कुछ क, ख और घ लगा दिए। अगर आपको संयुक्त रूप से देखेंगे ना तो ये कितने हैं, 22 ही है, लेकिन अगर क ख घ भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 25 भाग हो गए। मेनली इनको 22 में ही काउंट किया जाएगा, और क ख घ को ना लगाया जाए तो 22 और क ख घ डाल दिया जाता है तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 448 अनुच्छेद हमारे अभी हो चुके हैं। उसके बाद आ जाता 13वां। भाई भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? देखिए भाई, ये बताते हैं कि भाई संविधान के पिता कौन है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये इसके अंदर बताया जाता है। भाई संविधान के जो पिता हैं, भारतीय संविधान के जो पिता हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और दुनिया के जो पिता हैं, दुनिया के संविधान के जो पिता हैं, संविधान के जो पिता हैं वो कौन है, वो हैं जेम्स मेडिसन। कौन है, जेम्स मेडिसन। कौन है, जेम्स मेडिसन है, जो कहाँ से हैं, ये अमेरिका से। कहाँ से हैं ये, अमेरिका से हैं जेम्स मेडिसन। और जो हमारे भारतीय संविधान के पिता हैं, भारतीय संविधान के जो पिता हैं, भारतीय संविधान के पिता कौन को रहेंगे, हमारे भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे, ठीक है। ये हमारे भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे, क्योंकि जो संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान हमारे रहा है वो भीमराव अंबेडकर की जियो का रहा है। तो भारतीय संविधान को जिस संस्था ने छापा था, जैसे कोई अखबार कहाँ से छपता है ऐसा कुछ, तो किसने छापा था, ये संस्था थी सर्वे ऑफ इंडिया। किसने छापा था, सर्वे ऑफ इंडिया ने छापा था। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, इसके अंदर 2 हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, क्या कि अगर पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो हमारा रहेगा इंडिया का, ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत जो दुनिया है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो किसका है, अपना है। किसका, अपना किसका, भारत का। भारत कैसे, कि जिसके अंदर 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। सबसे बड़ा संविधान अपना है, वो भी लिखित। ये वर्ड आपको याद रखना है कि अगर लिखित वर्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपना भारतीय संविधान कहलाएगा। और आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान, अगर इसके आगे आ जाता है अलिखित, तो उसके अंदर आ जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका। उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा अमेरिका, ठीक है। अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का रहेगा। किसका रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा। हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता ही है। अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है, तो वो आपका ब्रिटेन का रहेगा। और अगर पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो भारत का रहेगा। अब देखिए ब्रिटेन का अलिखित कैसे, ब्रिटेन के अंदर क्या है भाई, कोई किताब नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, उन लोगों ने देखा और वही कानून बना दिया। जैसे कोई आदमी है वो बाइक से जा रहा है और उसने क्या किया, कानून तोड़ दिया, तो उसी टाइम उनको लगा कि ये कानून यहाँ पे बनना चाहिए, तो उन्होंने वो कानून बना दिया। और वो ऐसा नहीं है हमारे जैसे कि भाई पुलिस खड़ी है तो वापस भाग गए, नहीं, उनके वहां पे बड़ा ही एक सिस्टमेटिक ढंग से कानून बनाया जाता है। भाई अगर कोई, अब तो हमारे भी हो गया कि चालान जो है वो नंबर प्लेट के हिसाब से ऑनलाइन आने लग गया घर पे, तो लगभग कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सुधार हमारे अंदर भी हो रहा है। ये 12वीं शताब्दी से ब्रिटेन का जो संविधान है वो 12वीं शताब्दी से बनना शुरू हुआ था और आज तक बन ही रहा है। और मेरे हिसाब से ऐसा चलता रहेगा तो बनता ही रहेगा, क्योंकि लिखते नहीं है कुछ भी, टाइम टू टाइम उसी टाइम क्या कर देते हैं, संविधान को बनाते हैं। भाई अब ये लग रहा है ना कि ये कानून लागू होना चाहिए, तो वो उसी टाइम लागू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर कहीं जाके जनता के ऊपर वो कानून लगाया जाता है। और यहाँ ब्रिटेन के अंदर सीधा ही कानून, यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है सर्वोपरि जो रहता है इनका, ब्रिटेन का जो सर्वोपरि रहता है संविधान के अंदर, आप देखेंगे जो संविधान जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लिए संविधान सबसे ऊपर है और हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है, संसद। भाई अगर ब्रिटेन को कोई कानून पास करना है ना,
तो वो सीधा पास कर देगा, उनके पास ऐसी शक्ति है, उनको संसद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सबसे ऊपर क्या है? संसद। भाई संसद के अंदर अब राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और इन दोनों को देखने वाला राष्ट्रपति भी है। ये सारी चीजें हमारे संविधान को, अगर हमने कोई कानून पास करना है तो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही हम क्या कर सकते हैं, कोई कानून पास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो ब्रिटेन है उसके लिए क्या है, संसद सर्वोपरि है। संसद सर्वोपरि है, जो संसद पास कर देगी वही चीज पास होगी। और हमारे लिए देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, जो हमारे लिए है वो है संविधान सर्वोपरि। भाई संविधान के नियम कानूनों के हिसाब से पहले राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, इनकी जो संसद ने कह दिया ना भाई ये कानून बना लो, तो ये बना देते हैं, सीधा ये कानून पास कर देते हैं। ठीक है, एशिया का जो सबसे पहला, एशिया मतलब देखिए ये तो पूरी दुनिया का था, एशिया का पहला संविधान कौन सा था? एशिया का पहला संविधान कौन सा था भाई? ये आप देखिए, एशिया का सबसे पहला संविधान था जापान का, जो 1947 के अंदर लागू हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा संविधान नहीं है ये, एशिया का सबसे पहला संविधान। जैसे ये तो हो गया भाई, एशिया के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर पहला संविधान किसका रहा था? जापान का रहा था पहला संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। एशिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे पहला जो संविधान है वो किसका है? वो जापान का है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर की है। बाकी हमें ना वीडियो के हिसाब से आते रहेंगे तो उसमें जो टॉपिक है वो कवर होते रहेंगे भाई, किसका पहला था, किसका दूसरा था, किसको क्या दिक्कत हुई, किसने कितने समय में बना दिया, वो जो सारी चीजें हैं हम कवर कर लेंगे। उसके बाद है कि भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा। अब देखो बन गया, तैयार हो गया, अब उसको छापना भी तो है ना, छापने में भी तो टाइम लगेगा। तो उसको छापने में जो हमारा टाइम लगा था वो 5 साल का टाइम लगा था। 5 साल के बाद हमने जो संविधान है उसकी प्रतिलिपियां मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है भाई, 5 साल के अंदर हमने एक संविधान को छाप लिया था। उसके बाद आ जाता है कि भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का। भाई अब एक बात बताओ, किसी को छापने की जिम्मेदारी दी गई है, इतना बड़ा संविधान है देश का, तो उसको वो एक अच्छे तरीके से छापेगा ना, तो किसी समझदार या जिम्मेदार आदमी को ये काम दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया था? तो ये हमारे किसने किया था? प्रेम बिहारी, नाम से पता चल रहा है बड़े प्रेम से छापा होगा इन्होंने, प्रेम बिहारी सक्सेना ने। और छापा कौन सी उसमें था? सर्वे ऑफ इंडिया, जो देहरादून के अंदर है। सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे रहेगी? देहरादून के अंदर है ये प्रेस। और इन्होंने, इनकी जो प्रतिलिपियां थी वो किस स्टाइल में छापी थी? इटालियन स्टाइल में छापी थी। किसमें? इटालियन स्टाइल में इन्होंने जो है ये प्रतिलिपियां छापी थी। किसने? भारतीय संविधान लिखा किसने? छापा किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने छाप दिया। उसके बाद में कौन सी उससे छपा? प्रेस से छपा, सर्वे ऑफ इंडिया से, जो कहाँ है? देहरादून के अंदर। और कौन से स्टाइल में छापा था? इटालियन में। और पहले कितनी प्रतिलिपियां छापी थी इसने? प्रेम बिहारी सक्सेना थे, उन्होंने कितनी? शुरू के अंदर 1000 कॉपी इन्होंने तैयार की थी। और इनको छापने में कितना समय लगाया था? इन्होंने 5 साल का इन्होंने समय लगाया था। ठीक है, हमारे जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे आपके करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे कि कैसे संविधान बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किस किस ने इसमें योगदान दिया, वो थोड़ा सा हम एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। फिर हम जो वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम कर भी लेते हैं कि जब क्या हुआ 1757 का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 के अंदर। किसका युद्ध हुआ है? ये प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद है कि 1764 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक है, 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने किस पर अधिकार कर लिया? बंगाल के ऊपर इसने अपना अधिकार शुरू कर दिया। बंगाल के ऊपर इसका पूर्ण अधिकार हो गया। अब पूर्ण अधिकार हो गया तो इसका बंगाल के ऊपर पूर्ण अधिकार हो गया।
बंगाल के ऊपर क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अब ये क्या चाहते थे कि बंगाल के साथ ये पूरे भारत पर अधिकार करना चाहते थे। तो भारत पर अधिकार करने के लिए क्या करना होगा, इनको कोई कानून बनाकर हमें उस कानून के अंदर फंसा के क्या करने, ये पूरी जनता को अपने जो अधिकार है उसके अंदर ले लेते। बंगाल के ऊपर तो आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्ट बनाए टाइम टू टाइम। जैसे कुछ एक्ट क्या है, एक एक्ट 1773 के अंदर बना दिया, एक एक्ट 1781 के अंदर बना दिया, एक 1784 के अंदर बना दिया, एक इन्होंने 1793 के अंदर बना दिया, फिर एक 1813 के अंदर बना दिया, फिर एक 1833 के अंदर बना दिया। ठीक है, 1833 के बाद इन लोगों ने एक 1858 के अंदर बना दिया, फिर एक 1961 के अंदर बना दिया, फिर एक 1962 के अंदर बना दिया। फिर इन लोगों ने क्या किया कि 1961 के अंदर नहीं, 1861 के अंदर बनाया इन लोगों ने एक एक्ट, और फिर एक 1862 के अंदर बना दिया। फिर 1909 के अंदर सुधार लेके आएंगे, फिर 1919 के अंदर इन्होंने एक्ट पारित किए, फिर 1947 के अंदर एक एक्ट पारित हुआ। ऐसे करके इन लोगों ने इतने एक्ट पारित किए हैं कि कुछ न कुछ एकदम से तो हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे ये एक्ट पारित करके ये परिवर्तन कर दिया, ये एक्ट पारित करके ये परिवर्तन कर दिया, ये एक्ट पारित करके ये परिवर्तन कर दिया। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एक अधिकार था हमारे ऊपर जमा लिया था। लेकिन कुछ जो इनके कानून थे वो आज भी हमारे बने हुए हैं। जैसे कि 1773 का जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत क्या हुआ था, 1773 के अंदर है क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसके अंदर इन्होंने अपनी जो शक्ति थी वो स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया था। अपना तो वर्चस्व था वो हमारे ऊपर जमाना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ, कुछ 1784 के अंदर इन्होंने क्या किया, दो चीजें बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कमेटी, ऐसे बना दी, दो कमेटियां बना दी। एक तो क्या देखेगी, जो राजनीतिक मामले है वो देखेगी, एक जो क्या है आर्थिक मामले देखेगी। इन लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया। ऐसे ही फिर उन्होंने 1793 में एक्ट लाए हैं, 1813 के अंदर लाए हैं, 1833 के अंदर लाए हैं, 1858 का रहा है जैसे क्राउन एक्ट। इसके अंदर क्या हो गया था, जो 1858 के अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो सत्ता थी ना, उसको किसको दे दिया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। तो पहले तो ये भारत के अंदर ही रह के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारा देख रेख कर रही थी, इनके पास सत्ता थी। लेकिन अब डायरेक्ट जो इंग्लैंड के अंदर महारानी बैठी थी ना, वो ब्रिटिश क्राउन के रूप में थी। उन्होंने अब क्या कर ली, सत्ता संभाल ली, जो वो फैसला लेके वही फैसला होगा। ये आया क्यों था, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ना, इनकी बगावतें होना शुरू हो गई थी 1857 की क्रांति के अंदर। जो 1857 की क्रांति रही है ना हमारी, वो एक भयानक ही रूप लेके आई थी। इसका भी पूर्ण रूप, इसके अंदर हर एक एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आप वो दिल्ली पुलिस का दे लो, चाहे आप हरियाणा पुलिस का दे लो, या आगे जैसे हमारा सेट का एग्जाम होगा अब अप्रैल के अंदर है, तो इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, जो हमारी अगली वीडियो होगी वो हम संविधान के जैसे कैसे बना शुरू से लेके आएंगे। ये एक्ट भी हम एक वीडियो के अंदर पूरे कर लेंगे, एक्ट भी करेंगे, कितने अनुच्छेद हैं, सारी चीजें करेंगे, और कैसे क्या संविधान संशोधन हुए हैं एक उनकी भी लेके आएंगे। क्योंकि स्टैटिक्स जीके के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक 2-2 क्वेश्चन तो ये वहां से निकाल लेंगे हम। ऐसे पॉलिटिकल के पूरे जो आपके किसी भी एग्जाम के 10 क्वेश्चन आए या 6 क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने रेगुलर में मेरी वीडियो टॉपिक वाइज देख ली और आपने वो एक बार रिवाइज कर ली पेपर से पहले, तो मैं बोलती हूँ कि आप 10 में से 9 क्वेश्चन तो पक्का करके ही करके आएंगे। क्योंकि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बाहर से आता ही आता है, बाई लक 10 भी ठीक हो सकते हैं आपके। तो जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, किसने उसको लिखा, किसने उसको लागू किया, कितनी उसके अंदर बैठकें हुई, कितने उसके अंदर समितियां बनी, कितने उसके अंदर अनुच्छेद हुए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे। क्यों भीमराव अंबेडकर को उसका पिता कहा जाता है, क्यों जेम्स मेडिसन को कहा जाता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसके अंदर कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे संसद के बारे में आ जाएगा, महानिदेशक के बारे में आएगा, महापरीक्षक बारे में आ जाएगा,
लोक सेवा सिविल सर्विस के बारे में आ जाएगा, राष्ट्रपति का टॉपिक हो जाएगा हमारा, राज्यपाल का टॉपिक हो जाएगा, प्रधान। इकट्ठा नहीं करवाऊंगी मैं, अलग अलग टॉपिक लूंगी। जैसे प्रधानमंत्री का अलग से करवाऊंगी एक दिन, राष्ट्रपति का टॉपिक अलग से करवाऊंगी, मुख्यमंत्री का टॉपिक अलग से रहेगा। बिल्कुल खोल के हम बारीकी से करेंगे। जैसे राष्ट्रपति 52 से शुरू होता है, 52 है राष्ट्रपति का, 53, 54, 56, जब भी 60 के अंदर वो क्या करता है, 61 के अंदर वो क्या करता है, 123 के अंदर वो क्या करता है, 117 के अंदर वो क्या करता है। ऐसे ही कि भाई वो अध्यादेश जारी कर सकता है, विटो पावर है उसके पास, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर वो जो चीजें हैं हम करेंगे। फिर ऐसे ही एक दिन राज्यपाल को कवर कर लेंगे, एक दिन सीएम को कवर कर लेंगे, एक दिन प्रधानमंत्री को कवर कर लेंगे। ऐसे ही जो हमारे टॉपिक हैं वो पूरे कर लेंगे। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो 395 के अनुच्छेद आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे। एक अलग ट्रिक की भाई हम जो हैं वो करेंगे। कोई कहता है ना भी मुझे तो पॉलिटिकल याद ही नहीं होती, मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पॉलिटिकल बिल्कुल याद हो जाएगी। थोड़ा सा अभी इसके ऊपर चल रहा है, थोड़ी देर में बोर्ड ले आएंगे, उसके ऊपर आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगी। बस थोड़े से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने मैं कॉपी पे आपके करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज मैं आपको हर रोज एक टॉपिक करवा दूंगी। तो ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। और ना भी समझ में आया, कोई छोटी मोटी गलती रह जाए तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मेरे हिसाब से तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कोई गलती रह गई थी। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय बाय, ध्यान रखना। और जो ये आंसर है एक बार आपके मिला के मुझे बताना जरूर कि आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।